अभी एक बयान आया अभी अखिलेश यादव का। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चुनाव ना लड़े क्योंकि बाबा जी का इस बार बोरिया बिस्तर पैक होने वाला है। इसको कैसे देखते हैं अखिलेश यादव, ये किस तरीके से कह रहे हैं? बाबा उनके घर में इटावा घुस के जहाँ मुलायम पैदा हुए थे उनके घर में लड़ जाएंगे। और अखिलेश की औकात, अरे अखिलेश जहाँ से पढ़ के आए हैं वहाँ कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए बाबा को दे दो। जिस ऑस्ट्रेलिया से अखिलेश पढ़ के आए हैं वहाँ कोरोना नहीं संभल रहा है तो वो कह रहे हैं कि अरे 1 महीने के लिए बाबा को दे दो। तो जो जहाँ से ये पढ़ने गए थे इनके जहाँ पढ़ने गए थे, अब क्या कहूँ शब्दों से। अच्छा एक बात बताइए, जिस समय जब उत्तर प्रदेश में सरकार बन रही थी तो इनके बाप आए थे और मोदी जी के कन्वे में कह रहे थे देखना मेरा बेटवा कुछ बचा देना, याद है? और नीचे ये टुकुर टुकुर तो ऐसे करके देख रहे थे कि दादा मैं फंसू ना। मोदी जी के कन्वे में चुपचाप कह रहे थे कि भैया बचाना मुझको, देखना बेटवा बहुत गलती किया है, बहुत लूटा है, बहुत। ये सही है, झूठ नहीं, हम तथ्यपरक बात करते हैं। भाई काम किए हैं, एक तरफ दिखाई दे रहा है, एक हाथ में धर्म है और दूसरे हाथ में विकास है। यही तो हमको चाहिए था उत्तर प्रदेश को। लाखों लोग भाई पैदल आ रहे थे कोरोना काल में, हमने कम सहा है। फैक्ट्री होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्या मिला उत्तर प्रदेश को? सिर्फ जात के नाम पर डमरू बजा के लाखों करोड़ों का मुलायम मालिक बन गया। मायावती का 14 लाख का हो गया था बैग, हीरा में टंगा हुआ, हीरा लगा हुआ। जब मुख्यमंत्री थी तो 14 लाख का बैग लखनऊ से फ्लाइट गया, बैग खरीदा गया और लखनऊ से फ्लाइट आया तब वो जन्मतिथि पर उस बैग को लगाई। 3-3 करोड़ की माला पहनती हैं, 2-2 हज़ार का नोट अब तो मोदी जी बंद कर दिए तो बतिए ख़त्म होती। हज़ार की नोट उस समय माला पहन के भाई गरीब, और कहते क्या थे कि दलित की बेटी। भाई जिनका भतीजा 9-9 लाख का जूता पहनता है, कौन दलित पहनता भाई? वही पैसा दलितों को दे देती। जितना पैसा हाथी को बनवाई थी आज मोदी जी घर बनवा रहे हैं, तुम बनवा दी होती। दलितों के घर शौचालय बनवा दी होती, उनके बच्चों के लिए हॉस्टल बनवा देती होती, उनको पढ़ने के लिए दे दी होती। तो भैया जो दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि कौन दे रहा है और कौन क्या कर रहा है। अखिलेश यादव को इतना ही प्रेम था और इतना ही सत्य है तो राम मंदिर बन रहा है, आए मथुरा जाते होंगे। अगर कृष्ण भक्त हैं, कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो आए मथुरा बनवा दें भाई, हम भी उनके साथ हो जाएंगे। मायावती बनारस बनवा दें, वहाँ भी ये लोग। तो अब अयोध्या मिला, अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का ललकार के कह रहे हैं कि इस बार मुझको 300 से ऊपर सीट दो, मैं तुमको मथुरा और काशी ललकार के दूंगा। वो संकेत दे रहे हैं और बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को काशी मथुरा चाहिए तो जोगी जी के कमल के फूल पे बटन लगा के ऐसा बटन दबाओ कि बटन टूट जाए और पूरी दुनिया में एहसास करा दो कि उत्तर प्रदेश राम और कृष्ण की धरती है। यहीं से सनातन का हुंकार बढ़ेगा और पुनः भारत विश्वगुरु बनेगा और पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। जिन्होंने एक समय कार सेवक पे गोलियां चलवाई थी, कार सेवकों पे, आज वो कह रहे हैं कि वो परम राम भक्त हैं। सपा के अखिलेश यादव जी वो कह रहे हैं हम परम राम भक्त हैं, हम ही राम भक्त हैं। अगर वह राम भक्त हैं तो जिन्ना भक्त कौन है? अभी गांधी जी, पटेल को और सबको मिला के उनसे बड़े इस देश के क्रांतिकारी बता दिए जिन्ना को। तो पहले ये तो डिसाइड करो तुम कि तुम राम भक्त हो कि जिन्ना भक्त हो। भाई साहब एक बार आडवाणी जी चले गए थे पाकिस्तान और जिन्ना प्रेम दिखाए थे, कभी सत्ता में नहीं आए। तो इनकी भी दिमाग में वही जिन्ना जी घुस गए। अलीगढ़ में घुसे तो वहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी बन रही है सबसे बड़ी, अलीगढ़ का बाप बन रहा है और जिसने ज़मीन दिया उनके नाम से बन रहा है। ये देश के जितने गद्दार हैं ना, चाहे अखिलेश हो और चाहे ये जिन्नाबादी, जितने जिन्ना प्रेमी हैं, जिन्ना का जिन घुस रखा है उनका। हाँ, ये जिन सही कह रहे हैं, जिन्ना का जिन इनके आत्मा में घुस गई है। और जिसके आत्मा में जिन्ना का जिन घुस जाता है उसका पॉलिटिकल ग्राउंड खत्म। सब कुछ देखिए, एक चीज़ बता दूँ, सब कुछ यह देश बर्दाश्त करेगा लेकिन देश के साथ गद्दारी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। जिन्ना प्रेम पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान प्रेम, जिन्ना प्रेम, यह सब जो राजनीति करेगा। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जो शाइनिंग इंडिया चला था, सिर्फ 5-7 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था और यही वामपंथी और यही कांग्रेसी आहा इतने लोग वो हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, उसके प्रेम में, चूँकि सज्जन आदमी थे, पड़ गए। लेकिन देश ने उनको भी नकार दिया। आतंकवाद, जिन्ना प्रेम, पाकिस्तान प्रेम, देश के साथ गद्दारी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जितने हैं
कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अखिलेश का दुर्दिन आया है, उनका दिन अब ये उनको उनके मुंह पे वो ये काल आके बैठ गया है। उत्तर प्रदेश की जनता जो करेगी वह कभी अखिलेश सोचे नहीं होंगे। वह चाहे जितना भी समझौता कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, न तो मुसलमान स्वीकार करेगा न हिंदू स्वीकार करेगा। तो इसलिए अखिलेश का दिन लड़ने वाला पागल हो गए ना दरअसल। वहाँ का जो इनका मेन वोट था, जिसके बल पे ये राजनीति करते थे, वो वोट चला गया MIM में 17%। हाँ, वो चला गया। उसमें जो जुआ है ना, वो कह रहे हैं कहें ये मुख्यमंत्री होंगे, कहें मायावती मुख्यमंत्री होंगी, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो ये कह रहे हैं। भैया साहब बिहार में देखे थे 5 सीट में सब लोग तो दिए थे मुसलमान को ही टिकट, लेकिन हैदराबाद को वो दे दिए ना। तो उनका वो मकसद है, उनका वो उद्देश्य है, वो नहीं समझते हैं। उनको जाके आप बहुत कह लीजिए, देखिए किसी गांव में चले जाइए और जाएंगे ना पत्रकारिता, पूछिएगा कि भैया एक बात है, आपके गांव का बहुत सड़क टूटा है, तो एक काम करिए, या तो सड़क ले लीजिए, नहीं तो एक ठो आपके लिए मस्जिद दे देते हैं। 99.9% यही कहेंगे हमको मस्जिदिया दे दीजिए, हम पानी टप के चले जाएंगे। देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की बात आ रही है, चाहे कॉमन सिविल कोड की बात आ रहा है, कौन क्या कह रहा है। हम देख के सीख कर रहे हैं कि भैया जब मोदी जी तुमको राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, किसान समृद्धि योजना दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तुमको राशन भी दे रहे हैं गरीबों को इतना इतना, और जा जा के भर के ला रहे हो, फिर भी तुमको उनसे दुश्मनी क्या है? क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमारे पास आंख नहीं है। जनता ऐसे नहीं एक हो रही है, ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। मीठी मीठी बात तो करेंगे, लेकिन बगल में छुरी रखेंगे और जब मौका मिलेगा तब घोंप देंगे। तो हिंदू भी समझ गया है, शिवाजी बन गया है आज के डेट में, महाराणा प्रताप बन गया है। शिवाजी के पास एक इसी तरह से बुलाया था, धोखे से वह रखा था, मीठी मीठी बात कर रहा। अफजल खान, हाँ, तो जो वह घोंपना उसके पहले शिवाजी घोंप दिए। तो हिंदू सतर्क हो गया, इनके नस नस को जान गया, सारा गजवा हिंद आज के डेट में सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। और हाँ, बिल्कुल। तो हम इनका जो रिएक्शन है उसके पहले हिंदुओं का एक्शन है, छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है और ईंट का जवाब पत्थर से देगी। उसको मूलभूत जरूरत पड़ रही है भाई, सब कुछ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को आज तक 60 साल से एम्स नहीं मिला था। एक्सप्रेसवे बन रहा है। अरे 5 एक्सप्रेसवे, एक की बात कर रहे हैं, वो एक बनवाए हैं, यहाँ 5 बन रहा है। चलिएगा मैं दिखाऊंगा। 32 मेडिकल कॉलेज, ये केजरीवाल 5 साल हो गया ना, 10 साल हो गया, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाया। एक मेडिकल कॉलेज खाली टीवी पे दिखाई देता है। तो ये टीवी वाले हैं साहब, सिर्फ टीवी पे। उनका भी राम प्रेम निकल गया। अरे तो वो ये तो जानते हैं, मायावी रावण सीता का हरण करने के लिए क्या बन के आया था? साधु का बेस। कालनेमी जानते हैं ना, जब हनुमान जी जा रहे थे तो वो बैठा बन के, साधु बन के बैठा था, और राम सीता आओ चेला, तुमको चेला बनाते हैं, पानी में से नहा के आओ, किसी तरह से टाइम काटना था, साधु बन गया था। तो ये सब वही कालनेमी है और रावण है। ये राम हनुमान भक्त बन जाएंगे। उधर वो ममता बानो है, वो चंडी पाठ करने लगी। उधर है ना, वो राहुल गांधी है, वो जाएगा वहाँ मंदिर में जाएगा, उसके बाद से निकल के लक्ष्मी और सरस्वती को गाली देगा। अरे वो छोड़िए, नाम लेना पाप है। मुझे गायत्री मंत्र पढ़ के शुद्ध होना पड़ेगा इनका नाम लेके। ये नरक बना रखे हैं भाई, और इसी में हिंदू फंस जाता है, इस ट्रैप में समझ नहीं पाता है। और इसमें देखें बंगाल में क्या हो रहा है, कितने हिंदू काट दिए गए जाके दूसरे प्रदेशों में। भैया इनको वोट दोगे तो यहाँ हज हाउस मिलेगा, और ये स्कूल खुलवा रहे हैं कि वहाँ अब उर्दू पढ़ाया जाएगा, माने इस्लाम पढ़ाया जाएगा केजरीवाल, और टीवी पर सिर्फ सारा पैसा दिल्ली का टीवी पर। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव का एक और बयान आया है, ट्वीट आया था कि राम मंदिर और ये मंदिर चिल्ला रहे हैं बीजेपी वाले, पर पेट्रोल का दाम जो अभी 110 है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? एक मंदिर को महंगाई से कंपेयर करना, क्या हिंदू इसको बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त हुआ, मिलाड़ लोगों को बता तो दिया, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। दिल्ली में बना, केजरीवाल कहते हैं ना कि बम नहीं फोड़ रहे। नहीं, दिल्ली में भी बोल रहे हैं कि वो राम मंदिर बनाएंगे। अरे वो मंदिर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वो छोड़िए उस चीज़ को। राम मंदिर क्या बनाएंगे, वो पहले वो बना लें, हज हाउस बना लें, उसके बाद से राम मंदिर बनाएंगे। जो कहने में और करने में अंतर है, जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है। कितना आंदोलन हुआ था वो हम लोगों ने देखा है, उसको छोड़ दीजिए। वहाँ राम मंदिर की जगह पे वो क्या यूनिवर्सिटी बनवा रहे थे और शौचालय बनवा रहे थे और क्या क्या करवा रहे थे। वो अभी जनता के लिए जो गिफ्ट दिया है मोदी सरकार ने, जो एक्साइज ड्यूटी कम करी है पेट्रोल डीजल पे, वही मैं तो उसको कह रहे हैं कि रेट बेशक कितना कम कर लो, मोदी सरकार को, योगी सरकार उत्तर प्रदेश से जाने वाली है, अखिलेश यादव का कहना है ये। तो ठीक है। अच्छा एक बात बताइए,
अभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव के बाद रेट घटाए हैं कि उपचुनाव से पहले रेट घटाए हैं? उपचुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद से रेट घटाए। मोदी जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं। दीपावली पे हिंदुओं को गिफ्ट देना था तो उन्होंने दे दिया, दीपावली के दिन रेट घटा दिया। समझिए, समझने वाला समझ जाएगा। वोट उनके लिए मायने नहीं रखता है। न 370 हटाए तो कोई वोट था, न राम मंदिर बनवाए तो कोई वोट था, न CAA लाए तो कोई वोट था, न 3 तलाक लाए तो कोई वोट था। वोट के लिए मोदी जी काम नहीं करते हैं इस बार भी। अच्छा, जब यहाँ घट गया तो छत्तीसगढ़ में काहे नहीं घट रहा है, राजस्थान में काहे नहीं घट रहा है, पंजाब में काहे नहीं घट रहा है, दिल्ली में काहे घट रहा है? अब जब भाजपा के राज्यों में घट रहा है तो इनकी क्यों फट रहा है? ये भी तो घटाएं भाई। फट रहा है ना आज के डेट में। दिल्ली में पता कर लीजिए और उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए, हरियाणा में पता कर लो भाई। हरियाणा में चुनाव नहीं है, हरियाणा में भी तो घटा है। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश में भी तो घटा है। तो जिसके लिए जनता के लिए प्रेम है, वो जानता है जनता के मर्म को, कि जनता को आराम देना है, कष्ट देना है, आराम देना है, इसको रिलीफ देना है, कष्ट इसका बहुत हो गया है। तो वो मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। भले किसी पर कोई भी परिस्थिति हो, लाखों करोड़ रुपए का घाटा होगा, लेकिन जनता को रिलीफ देना है तो दे रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों की कलई खुल के ये जो कालनेमी है, अब इनकी सच्चाई खुल के सामने आ रही है कि इनका उद्देश्य। कभी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आपका एक मैसेज क्या रहेगा, जो कभी आजम खान के आतंक से डरे हुए थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनके आतंक से डरे हुए थे, जो वहाँ के हिंदू थे, उनके लिए एक आपका क्या मैसेज रहेगा? मैसेज यह है कि बाबा ने जो काम किया है वह उत्तर प्रदेश की जनता खूब महसूस कर रही है। लखनऊ जिले के बराबर ज़मीन खाली कराया गया है सिर्फ भूमाफियाओं से, मदरसा वालों से ही नहीं, हर बिरादरी या हर भूमाफियाओं से इतना ज़मीन अवैध कब्जा था। समझ रहे? आजम खान ने जो जौहर यूनिवर्सिटी खोल रखी थी वहाँ रामपुर में। जौहर ही की बात नहीं है, एक जगह, एक जिले के बराबर, एक यूनिवर्सिटी की बात मत करिए। लखनऊ पूरा जिला जितना बराबर है उतनी ज़मीन अवैध रूप से ये सपा वाले और बसपा वाले मिलके और ये गुंडा 3 लोग मिलके कब्जा किए थे। और उतनी ज़मीन बाबा ने खाली करा लिया है, इनसे ले लिया है। 14,000 करोड़ की संपत्ति रिलीज कराई है अवैध लूटे हुए, और यह सारे लोग जेल में हैं, तड़प रहे हैं। ये सब समाज, चूँकि जब सपा की सरकार, गुंडे हैं ना, सब नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबा लिस्ट है। कहें मुख्तार अतीके कह रहे हैं, मित्र सेन, बालेश्वर, रमाकांत, उमाकांत, बहुत लंबी लिस्ट है भाई साहब मेरे पास। उत्तर प्रदेश में आइएगा, उत्तर प्रदेश में बोलूँगा। अपराध मतलब सपा, सपा मतलब अपराध। तो इसलिए ये जोगी जी को जनता समझ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश को कोई बचा सकता है और पुनः उत्तर प्रदेश को गौरव लौटा सकता है कि हमको बाहर काम करने के लिए न जाना पड़े, वह सिर्फ जोगी जी दे सकते हैं और मोदी जी दे सकते हैं।